हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये हम खर्चे करने जा रहे हैं सेट 4 या फिर क्लास 4 अपने आरआरबी पीओ लेवल डीआई की। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर सभी प्रकार के पीडीएफ अपडेट कर दिए गए हैं या फिर कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी। शेड्यूल क्या है? 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलता है आरआरबी क्लर्क का एक वीडियो। 10 AM को आपको मिलता है पजल आरआरबी पीओ लेवल। और 9 PM को आरआरबी पीओ मेंस का एक वीडियो मिलता है। फिर 10 PM को भी आपको एक वीडियो मिलेगा जो होगी डीआई की। ठीक है। या फिर इसको बदलकर हम 10:30 कर देते हैं। 10:30 PM। 10:30 PM को मिला करेगा डीआई का एक वीडियो। ठीक है। 4 वीडियो मिला करेंगे डेली बेसिस पर, और क्या। और आप पीयू का देख सकते हो। ये पूरी स्टार्टिंग से जो सीरीज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐसे ही लगी है, जाकर देख लीजिए। पीयू की स्टार्टिंग से ऊपर से ये सीरीज लगी है प्रीलिम्स लेवल के लिए। और उसके बाद मेंस लेवल की सीरीज लगी है। और आपको हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होना है तो देखिए बॉटम में जाइए, वहां पर गेट पीडीएफ लिखा होगा और टेलीग्राम से आप कनेक्ट हो जाएंगे। 22 और 23 नवंबर को है आपका आरआरबीपीओ का एग्जाम। पहली डीआई आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल ये 10th डीआई है। इसका मतलब 3 × 3 मतलब हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। इससे पहले के जो 3 लेक्चर हैं, जिनमें हर किसी लेक्चर में 3 डीआई हो चुकी हैं, उनको आप कवर कर सकते हो पहली लिंक में जाकर। पहली लिंक में जाओ, क्लिक करो, आरआरबी क्लर्क की पिछली वीडियो मिल जाएंगी। चलो बनाते हैं इसे। The given pie chart show the percentage distribution of the number of order delivery by Swiggy in a 5 different cities on Monday, and also given the number of order delivered in Mumbai is 165. मुंबई कौन सा है? मुंबई है ये। नहीं, मुंबई है 18%। 18% की वैल्यू दे रखी है 165। हाँ। 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है। क्या है? ऑर्डर डिलीवर्ड इन मुंबई इन 165 मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड इन बैंगलोर। ओके ओके ओके। बैंगलोर के रिस्पेक्ट में। बैंगलोर कौन सा है? हरा। हरे के रिस्पेक्ट में जो ये ब्लू है वो 165% ज्यादा है। मतलब जो ये दे रखा है 15% -18%, या फिर 18% -15%, मतलब 3% की वैल्यू दे रखी है 165। तो 1% की 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 100% की वैल्यू 550। ठीक। 5500। ये है डेटा बस। इस पर पूरा डीआई हो जाएगी। फिलहाल ये पीओ मेंस लेवल नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ये पीओ मेंस लेवल का लेवल थोड़ा लूज हो गया है कम हो गया ये। जस्ट बिकॉज पीओ का मोस्ट जो डीआई आएगी वो दो कर ग्राफ पर होंगी। एक टेबल होगा, एक पाई चार्ट होगा, या दोनों पाई चार्ट होंगे। मगर दो ग्राफ पर ही बेस्ड मोस्टली डीआई आती है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर डीआई है, कभी कभी ऐसी भी आ जाती है। फिलहाल हमें ये पता चल चुका है 100% की वैल्यू है 1500। तो निकालते हैं अब। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई।
18%, ये 500, 5, 18% निकालो पहले। 20% कितना होगा? एक जीरो हटा देते हैं, 550 पर काम कर लेते हैं। 20% कितना होगा? 110। और 2% कितना होगा? 11। ठीक है, 2% होगा 11। तो 1 सेकेंड, 110 में से 11 माइनस करोगे तो आ जाएगा 99। ठीक है। अब 25% के लिए 4 से डिवाइड दे दो। 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। 15% क्या होगा? 10% है 55। 5% इसका आधा। दो दूनी चार, दो दूनी चार नहीं, दो दूनी चार, 2 सत्ते 14, 2 5 10, 27.5। 27 दूनी 54, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दो। 7 5 12, 5 2 10 11, 112.5। अगर आप 5500 पर काम करोगे तो ये जो पॉइंट है वो नहीं आएंगे। मैंने एक जीरो कम कर दिया है, इसलिए ये पॉइंट आ रहे हैं, और मैं पॉइंट से काम कराना आपको चाहती हूँ, जिससे पॉइंट का जो वो डर है वो थोड़ा आपका कम हो। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट हटाया है और पॉइंट को बढ़ाएंगे। और इजी ही हो रहा है, कुछ ज्यादा तो टफ हो नहीं रहा। तो 30% निकालो। 5 3 15, 5 3 15, 165। 12%, 10% 55, 2% 11, 66। ठीक है। 18% 99 हुआ। 15% हमने क्या निकाल दिया भैया? 10% कितना हुआ? 55। एक गलत निकाला है। 7 5 12 का 2 कैरी, 5 2 6, 5 6 7 8, 8 आएगा इधर। ये हमने निकाला है गलत। यहाँ आएगा 82.5। चलिए, हटाते हैं ये सब। क्वेश्चन करते हैं। If the ratio of a number of order delivered in Bangalore from male to female, 5, आई मीन यहाँ मेल है, ये फीमेल है। रियल टोटल कितना है? 82.5। रेशियो का टोटल है 5। 5 एकम 5। पूछा क्या है? देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड फीमेल पूछा है, दो की वैल्यू पूछिए। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, पचम 25, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 33। ठीक है। 330। चेन्नई में जोमेटो द्वारा डिलीवर किए गए ऑर्डरों की संख्या स्विगी द्वारा डिलीवर, ये जो डेटा है वो स्विगी का है आई थिंक। हाँ। तो चेन्नई में, चेन्नई में ऑर्डर किए गए, जोमेटो द्वारा डिलीवर किए गए ऑर्डरों की संख्या स्विगी द्वारा डिलीवर किए गए ऑर्डरों की संख्या से इतने परसेंट कम है। 16.66% को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 1/6। कम किए गए हैं मतलब 6 में से 1 कम किया गया है। अगर ये 6 है तो जोमेटो में कितने किए गए होंगे? 5। 66 जो वैल्यू है वो 6 की है, और 5 की निकालनी है, यानी 55 ऑर्डर किए गए हैं जोमेटो के, चेन्नई के द्वारा, चेन्नई में।
जिसमें डिलीवर किए गए ऑर्डरों में से 7/11 शाकाहारी और जोमेटो द्वारा डिलीवर किए गए मांसाहारी ऑर्डरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, 7/11 क्या है? शाकाहारी है। तो मांसाहारी बताओ कितने होंगे? 11 में से 7 माइनस कर दो, 4/11। कुल मिला के ऐसी नंबर आना चाहिए जब इन दोनों को ऐड करो तो नंबर 1 आए। 7/11, 4/11 को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11/11 और ये रिजल्ट देगा 1। तो आंसर कितना आएगा? 4/11। इसका कुछ नहीं, 4/11 निकालना है। 11 पंजे 5 चौक 20, 200। ठीक है, एक क्योंकि जीरो हमने हटा दिया है इसलिए आंसर हमेशा जीरो बढ़ा कर दीजिएगा। ठीक। मुंबई और चेन्नई में डिलीवर किए गए ऑर्डरों की संख्या के बीच अंतर। क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड मुंबई एंड चेन्नई। मुंबई और चेन्नई, अच्छा ये ना, ये चार्ट पाई से भी हो जाता। डिलीवर इन द मुंबई एंड चेन्नई टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हैदराबाद एंड द बेंगलुरु। अगर मैं मुंबई और चेन्नई, मुंबई और चेन्नई का डिफरेंस कितना है? 6%। हैदराबाद और बेंगलोर, हैदराबाद और बेंगलोर का डिफरेंस कितना है? 15। अब देखो, जो 5,500 की जो वैल्यू थी ना, उसका कोई रोल ही नहीं रहता जब तक आप रेशियो में रहते हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर देखो 6% किसका निकालना है, इसी का तो निकालना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 6% ऑफ 5, तो ये जो है वो खत्म हो जाते लिखने से पहले ही। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। आंसर आएगा इसका 2 5। आंसर कितना आएगा? 2 5। इसीलिए जब चार्ट बनाना, तो वैसे तो सामने ही हर क्वेश्चन के सामने चार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन आपको ये ऐड करके नहीं देना है, ये क्वेश्चन परसेंटाइल की हेल्प से देना है। ठीक है, जहां से इजी हो वही तो करोगे। ठीक है, चलो जी। पहली की डीआई कंप्लीट हुई, 10th डीआई हो गई, 11th डीआई करने जा रहे हैं हम। बनाइए इसे। द गिवन टेबल चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ सैनिटाइजर सोल्ड इन द 4 डिफरेंट शॉप, नेमली ABCD। टोटल नंबर ऑफ सैनिटाइजर मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेटॉल सैनिटाइजर एंड नंबर ऑफ हिमालय सैनिटाइजर, नंबर ऑफ लाइफ बॉय सैनिटाइजर। ओ माय गॉड। डेटॉल का ये दे रखा है, हिमालय सैनिटाइजर ये दे रखा है, टोटल ये दे रखा है। कुछ नहीं है। चलो, कुछ नहीं है इसमें भी। ऐसे क्वेश्चन पीओ में आने मुश्किल है। देखो भैया, क्या है ये क्वेश्चन? टोटल 1200 है। सब जीरो हटा सकते हैं हम। यहाँ से भी जीरो हटा दो, यहाँ से भी जीरो हटा दो, छोटा कर लो। पूरा कहानी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 120, यहाँ आ जाएगा 160, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 180। और मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ यहाँ पर हिमालय। हिमालय के सैनिटाइजर कितने हैं? यहाँ पर दे रखा है 42, 56, 40, 72। भैया जीरो हटा दिया इसलिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आंसर जीरो लगा कर दे देना। ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब डेटॉइल का निकालो सैनिटाइजर। 35%, 120 का। 12 3 जा 36, और 5% 6, 6 छक 36, 6 7 42। ठीक। 40% निकालो, 16 4 जा 48, 16 चौक 64। 14 16 4 जा था 64 होता है। और 28% निकालेंगे 100 का, तो 28 ही आ जाएगा। 30% 180 का, 18 3 54। ठीक है। अब कौन सा एक था? लाइफ बॉय। लाइफ बॉय, देखो भैया 42 यहाँ आ गया, 42 यहाँ आ गया, टोटल हो गया 84। 120 में से 84 गए तो कितने आए? 36। ठीक है।
अब 56 और 64 को ऐड करो। 64 में 6 डालोगे 70, 70 और 5, 7 5 12, 120। 160 में से 120 गए, आए 40। 40 में और 68, 100 में से 68 गए, आए 34। अब 72 और 64, 7 5 12 और 4 2 8, 128। 128 माइनस करोगे तो कितना है, 2 यहाँ बचा और 52, 5 3 8। ठीक भैया, पूरा डेटा आ चुका है। समझ आया कैसे आया? ये टोटल दे रखा था, ये एक ही वैल्यू दे ही रखी थी। टोटल में से 35%, 16%, 1600 में से 40%, 100 में से, 1000 में से 28%, 1800 में से 30% निकाल कर आपको डेटॉल के वैल्यू मिल जाएगी। टोटल ये है। इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें से माइनस करोगे तो लाइफ बॉय मिल जाएगा। बस यही था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? दुकान ए में बेचेगा डेटॉल सैनिटाइजर की संख्या। ए डेटॉल 42। से दुकान डी में बेचेगा लाइफ बॉय। डी लाइफ बॉय 52। रेशियो 7 6 42, 7 8 56। नहीं, 7 6 42, 7 7 नहीं। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। नहीं जी, नहीं 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 नहीं। 42 और 52 नहीं आएगा ना? 4 2 6 है ना? 6 4 10 होता है, तो यहाँ 54 आना चाहिए। ये गलत है पहले तो। 54 आएगा। तो यहाँ 50, 7 6 42, 7 8 56। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। 6 7 42, 6 9 54। 7 और 9। The number of a Dettol sanitizer shop in a sold in shop B. Dettol B 64 is a what percentage of a total number of a Himalaya? Total number of Himalaya sanitizer sold in shop D and D. B and D together. हिमालय बी और डी। 6 2 8 7 5 12। व्हाट परसेंटेज बोला है? कुछ नहीं है। 4 दूनी 8 4। ठीक है, ट्वाइस। आई मीन 1/2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50%। Find the difference between the number of a Lifebuoy sanitizer sold in a shop B and the number of a Dettol sanitizer sold in a shop D. Lifebuoy B के, Dettol D के डिफरेंस। ओ माय गॉड, हाँ 14 आ रहा ना, 140 आया। चलिए जी, ये भी हो गया। DI नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बनाइए इसे। कल का लेक्चर थोड़ा अप होगा, इसका लेवल अप होगा थोड़ा कल के लेक्चर का। 1 सेकेंड। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो RRBPO के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है और इस बार अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इंटरव्यू तक तो पहुंचेंगे। आगे जो हो। चलिए जी, बनाते हैं। क्या कहती है कहानी? सप्ताह के तीनों के क्या? सप्ताह के दिनों और सप्ताह के अंत में 3 अलग अलग मॉल ABC के दौरा करने वाले लोगों की कुल संख्या दी है।
सप्ताह के दिनों से सप्ताह के अंत में मॉल ए द्वारा, क्या लिखा है ये, दिनों से सप्ताह के अंत में। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द थ्री डिफरेंट मॉल एबीसी ऑन अ वीक डेज एंड वीकेंड। अच्छा, वीक डेज एंड वीकेंड। दो तरीके के डेज दिए हैं, एक दिया है वीक डेज और एक दिया है वीकेंड। और तीन टाइप के मॉल हैं, ए, बी और सी। बस ये है कहानी। अरे, ए बी से ठीक है, सप्ताह के दिनों से सप्ताह ठीक है। अब ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सप्ताह के दिनों मतलब वीक डेज से सप्ताह के अंत में, मतलब वीकेंड के में मॉल ए द्वारा करने, सॉरी, द रेशियो फॉर टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द मॉल ए ऑन द वीक डेज टू वीकेंड इज 3:2। ये 3x है, तो ये 2x है। ये हिंदी वाला कुछ ज्यादा बेकार बनाया। इन मॉल बी the total number of a person who visit on the weekdays is 25% more than the total number of visit who visit on weekend। 25% मोर देन है वीकेंड के रिस्पेक्ट में। मतलब 25% को लिखता है 1/4। अगर यहाँ 4 बाई है तो यहाँ होगा 5 बाई। द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु विजिट मॉल बी, ओके, ऑन द वीक डेज इज अ डबल, वीक डेज मतलब ये is the double the total number of a person who visit mall C on weekdays। यानी अगर ये डबल है तो इसका मतलब यहाँ पर 5/y रेशियो अपॉन 2 होगा। वीक डेज में मॉल सी में जाने वाले लोग ट्वाइस हैं सी के रिस्पेक्ट में। सी के रिस्पेक्ट में अगर ये ट्वाइस है तो इसका आधा ही तो होगा यहाँ पर, तो इसे हाफ लिख दिया जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ पर्सन who visit mall B on the weekdays is a double the total number of a person who visit mall C on weekdays, ठीक है। The total number of a person who visit mall C on weekends is 225 and the total number of a person who visit mall C on the weekdays is one third of the total number of a person who visit mall C on weekend। आ, अ, ये जो है ना, इस 225 का वन थर्ड सी के वीकडेज में जाते हैं। And the total number of person who visit a mall C on the weekdays is a one third of a total number of a person who visit the mall C on weekdays। कुछ नहीं है, इसका वन थर्ड निकाल दो। वीकडेज वीकेंड, इसका वन थर्ड हम निकालेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, तो 75 की वैल्यू ये है। इसका ट्वाइस कर दो यानी 150 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 5 बाई की वैल्यू 150 है, तो आप कह सकते हो 5 की वैल्यू 150 है, तो 4 की निकाल दो, 5 तियां 15, 4 तियां 12, यहाँ आ गया 120। आगे क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु विजिट अ मॉल ए ऑन वीक डेज एंड वीकेंड्स दोनों together is a 50% more than the total number of a person who visit a mall C on the weekday and the weekend together। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जो सी में टोटल कितने हैं, 75, इसमें 300 आ जाएंगे। 300 जो वैल्यू है वो कितनी की वैल्यू, 50% ज्यादा है, 50% की वैल्यू है। या फिर 300 का 150% निकाल दो, बात एक ही है। 300 का 150% निकाल के इनके बराबर रख देना है 5x के।
25, ओ 50 तियां 50 दूनी, यहाँ आ जाएगा 150, 15 तियां 75, 15 तियां 45। तो ये 450 जो वैल्यू है वो है 3x + 2x की, मतलब 5x की। तो 5 × 9 = 45। एक बार 90 से मल्टीप्लाई 3 की कर दो, एक बार 2 से कर दो। यहाँ आ जाएगा 180, यहाँ आ जाएगा 270। कोई परेशानी, कोई समस्या? हम्म। 50% मोर देन, और कैसे निकाल सकते हो? 300 का 50% निकाल दो। 50% मतलब 1/2, हो जाएगा 150। 300 + 150 मिलकर बनाएंगे 400। पहले तो 100% यही, और 50% ज्यादा है, तो 450 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन करें? कोई प्रॉब्लम? ये हिंदी में मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मुझे इंग्लिश में बनाना पड़ गया। क्वेश्चन करते हैं इसके। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि सब चीजें हमने सही निकाली हैं या नहीं। ठीक ही है। चलो क्वेश्चन करते हैं। यदि सप्ताह के दिनों में डी द्वारा, डी के वीकडेज में दौरा करने वाले लोगों की कुल संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। इसकी तुलना में 40, 15, 15 × 4 = 60, 60 अधिक है, मतलब 210 है। ठीक है। और डी में वीक एंड में जो दौरा करते हैं वो लोगों की कुल संख्या बी से 80 अधिक है। 120 से 80 अधिक है, मतलब 200 है। तो डी का दौरा करने वाले लोगों की कुल संख्या पता है, 410। ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु विजिट अ मॉल ए ऑन अ वीकडे to the total number of a person who visit mall C on weekend। बताओ रेशियो। 270, 225। 25 से कम 25 नहीं। 25 से कम 25 बचेगा दो। पचम 25, 5 × 20, और 5 × 20, 5 × 25। नौ छिंग, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45। ठीक है, 6, 6, 5। यहाँ देखो, कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, अगर आप इसमें ही कंफ्यूज हैं तो गलती हो जाएगी।